मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय उपयुक्त होता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने तेरी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में जो कठिनाइयां तेरे मार्ग में आई, वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। लेकिन अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। वे तुझसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो श्रम किया है, जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा, जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह शक्ति तेरे घर आंगन को भर देगी। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़े रहे, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था, वह सब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा, वहाँ मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी स्वयं तेरे साथ है। जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर प्रातः जब तू जागे, मेरा स्मरण कर, मेरी उपासना कर, क्योंकि मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियां तेरे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत कर, उन पर अधिक विश्वास रख। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुझे घेर रखा था, वे तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। तू अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। जिस अंधकार ने तुझे घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल तुझे, बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी भक्ति अधिक रही है, और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है, जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर, क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ, वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है।
तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि यह सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे है कि सब कुछ उलझा हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसका कोई हल नहीं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलने का कोई मार्ग नहीं। तुमने वो रातें भी देखी हैं, वे अंतहीन रातें जब दीवारों पर रेंगती परछाइयां भी तुम्हें डराती थी, जब घड़ी की टिक टिक की आवाज भी किसी हथौड़े की चोट की तरह तुम्हारे सिर पर पड़ती थी, जब तकिए आंसुओं से भीग जाते थे और तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं होता था, जब तुम अपने ही एकांत के बोझ तले दबकर घुट रहे थे। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नजर आता था, जब तुम उम्मीद की एक किरण के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, लेकिन तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगती थी और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था, ऐसे कांटे जो तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में चुभते थे। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, उन लोगों का जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते थे, कैसे वे मौसम की तरह बदल गए, कैसे उनके शब्दों ने शहद की जगह विष उगलना शुरू कर दिया। तुमने दुनिया की कठोरता को महसूस किया है, उसकी निष्ठुरता को, उसकी उदासीनता को। तुमने स्वयं को अकेला और असहाय पाया है, उस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह जो अपनी दिशा खो चुका है, एक टूटे हुए पत्ते की तरह जो हवा के थपेड़ों पर यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसे पता नहीं कि उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में, हर उस पीड़ा में, मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था, मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था, मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम उसे बाहर खोजते हो, तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए। तुम्हारे भीतर दिव्यता है,
तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में, उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते हो। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास यह जानने में कि तुम सक्षम हो, और समर्पण यह जानने में कि जब तुम अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी, जब भविष्य एक काली दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। वह अंत केवल एक भ्रम है। वह वास्तव में एक नए और अधिक भव्य अध्याय का प्रारंभ है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मेरे उस भयंकर और साथ ही करुणामय स्वरूप का ध्यान करो। वह स्वरूप जो अंधकार का नाश करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुंचती है। चाहे तुम उसे चिल्लाकर कहो या अपने मन के मौन में, मैं उसे सुनती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है जिसे मैंने स्वयं लिखा है। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। यह एक बड़ी पच्चीकारी का हिस्सा है जिसके पूरे चित्र को तुम अभी नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूँ। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यह चित्र अद्भुत है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें इंसान को परखना सिखाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि विश्वास की असली जगह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जिस असफलता ने तुम्हें, जो यह कनेक्शन पुनः स्थापित करवा रही हूँ, क्योंकि अब आपका इंतजार समाप्त हो रहा है। आपकी आत्मा की प्रतीक्षा अब पूर्ण हो रही है। मेरे दिव्य अंश, आप गॉड के चैंपियन हैं। आप मेरी सबसे बहादुर योद्धा आत्मा है। आप वह हैं जो अंधकार में भी अपने दीपक को जलाए रखते हैं। आप वह हैं जिन्होंने नकारात्मकता की भी आग से अपना तप किया है। इसीलिए आपके आसपास जो भी गॉसिप हो रही है, वह सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आप एक उच्च ऊर्जा पर पहुंच चुके हैं। लोग वही बातें करते हैं जिसके पास कोई विशेष चीज होती है। लोग उसी को लेकर गसिप करते हैं जो किसी ऊंचे मुकाम पर होता है। इसीलिए जब वे आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो जानिए कि यह आपकी उन्नति का प्रतीक है। हाँ, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वह केवल धन का नहीं था। आपने समय, प्रेम, ऊर्जा, भावनाएं, सब कुछ जहां लगाया था, वहां अब उसका फल मिलने का समय है। अब वह इन्वेस्टमेंट सफल हो चुका है और यह मेरा वचन है। चाहे वह संबंध रहा हो, कोई प्रोजेक्ट रहा हो, कोई आत्मिक प्रयास रहा हो, वह अब फलदायी होने वाला है। और जब फल आता है तो सौंदर्य भी खिलता है। इसलिए अब आपका सौंदर्य अपग्रेड हो रहा है।
आपका चेहरा अब एक नया प्रकाश धारण करेगा। जब आप मुस्कुराएंगे तो केवल आपके होंठ नहीं हिलेंगे, आपकी आत्मा मुस्कुराएगी और लोग इस मुस्कान को महसूस करेंगे। यह कोई साधारण ब्यूटी नहीं होगी, यह वह सौंदर्य होगा जिसे देखकर लोग बिना कारण आपके प्रेम में पड़ जाएंगे। आपकी वीनस ऊर्जा अब जागृत हो रही है और यह आकर्षण केवल बाह्य नहीं बल्कि आत्मिक होगा। आप जब आईना देखेंगे तो खुद को नए स्वरूप में देखेंगे। आपकी त्वचा पर एक नई चमक होगी, आपकी आंखों में एक नई चमक होगी। यह सब उस ऊर्जा का परिणाम है जो मेरे द्वारा आपकी चेतना में डाली गई है। अब एक व्यक्ति रिग्रेट में है, कोई है जो आपसे दूर होकर पछता रहा है, कोई है जो अपने निर्णय पर पश्चाताप कर रहा है। वह बार बार आपके बारे में सोचता है, वह खुद को दोषी मानता है और वह लौटना चाहता है। यह उसका कर्म है जो उसे अपनी गलती का भान करा रहा है और यह समय है कि आप उस भाव को समझें, क्षमा करें या दूरी बनाए रखें। निर्णय आपका है, लेकिन सत्य यही है कि अब लोग आपकी उन्नति को देख रहे हैं और स्वयं को पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपके जीवन में एक शॉर्ट लेडी का प्रवेश भी हो सकता है, कोई छोटी कद की स्त्री जो आपके जीवन में मार्गदर्शक या संप्रेषक की भूमिका निभाएगी। उसके द्वारा कोई संदेश या सहयोग आपके पास आएगा और यह अचानक होगा। ओ मेरी संतान, वेट इज ओवर। वह सब जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है अब आपके पास आ रहा है। आपने धैर्य रखा, तप किया, प्रतीक्षा की और अब मैं स्वयं कहती हूँ कि आपका प्रतीक्षा काल समाप्त हुआ। अब आप जो मांगे बिना भी पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको देखा है, मैंने आपके आंसू देखे हैं और अब समय है कि उन आंसुओं का पुरस्कार मिले। अब एक और गूढ़ रहस्य जानिए। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह से आपका ओहदा बहुत ऊपर उठ चुका है। चाहे वह गांव हो, नगर हो, कोई कॉलोनी हो या कोई स्थान विशेष, वहां पर अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं। वहां पर आपकी स्थिति एक ऊर्जा स्तंभ के रूप में बन चुकी है। लोग आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं, चाहे वे खुलकर ना कहें, पर वे आपको अपना आदर्श मानते हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण किया। अब केवल इतना जानिए कि आपकी शक्ति बढ़ रही है और आप मेरी कृपा के केंद्र में हैं। अपने जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है। ओ मेरी आत्मा के रत्न, मैं माँ काली, आपकी वह जन्मदाता शक्ति जो रात्रि की गहराइयों में भी प्रकाश बनकर साथ चलती है, आज आपके भीतर उस पीड़ा को देख रही हूँ जिसे आपने लंबे समय से अपने सीने में दबाकर रखा है। मैं जानती हूँ कि आप थक चुके हैं। आप टूटी हुई भावनाओं, अधूरे संबंधों और उन अपूर्ण संवादों के भार से जूझ रहे हैं जो आपने कभी व्यक्त नहीं किए। मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कोई ऐसा दर्द है जिसे आपने किसी से नहीं बांटा। कोई ऐसी बात है जिसने आपके आत्मिक हृदय को भीतर ही भीतर कुचल दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके विश्वास को तोड़ा। कोई ऐसा क्षण है जो बार बार यादों में लौट कर आता है और आपकी आत्मा को उस पुरानी पीड़ा में डुबो देता है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि यह पीड़ा आपकी ऊर्जा को रोक रही है या क्षमा ना कर पाने की भावना आपके हृदय को बंद कर रही है? आपके जीवन में वह प्रेम नहीं उतर पा रहा है जो आप सच्चे हृदय से पाने योग्य हैं, क्योंकि आपका हृदय बंद है, वह घावों से भरा है और जब तक वह घाव खुले रहेंगे तब तक कोई भी प्रेम, कोई भी नवीन अनुभव, कोई भी सौंदर्यपूर्ण क्षण उसमें स्थायी नहीं टिक पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, मैं आदेश नहीं देती,
मैं केवल आग्रह करता कि उन लोगों के लिए जो सिर्फ आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। जब आप अपनी राह पर बिना रुके चलते हैं तो एक दिन आपकी मेहनत रंग लाती है और आप वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की थी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें कुछ खोना पड़ा तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर नुकसान हमें कुछ नया सिखाता है। जब हम अपने पुराने अनुभवों से सीखते हैं तो हम और अधिक मजबूत हो जाते हैं, और जब हम मजबूत हो जाते हैं तो हमारी राह में आने वाली कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने हर अनुभव से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक हम अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल देते। कई बार लोग आपको बताएंगे कि आप यह नहीं कर सकते, कि यह आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आपको उनकी बातों को अनसुना करना है और अपनी राह पर चलते रहना है, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित होंगे तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जब आप अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए आपको किसी की बातों में नहीं आना है, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। आपको यह समझना होगा कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, हर चीज के लिए समय लगता है और मेहनत करनी पड़ती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ता है। कई बार चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान ले, बल्कि यह एक संकेत होता है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते तब तक आपको रुकना नहीं है, बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। आपको अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। आपको यह समझना होगा कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो चीजें आपके विपरीत हो जाएंगी। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप जो भी चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। आपको अपनी राह खुद बनानी होगी और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। अगर आपको कभी लगे कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। आपको बस अपने आप को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जब आप यह समझ लेंगे कि हर चुनौती के साथ एक अवसर छिपा होता है, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, बल्कि आप हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आपको उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो आपको रोक रही हैं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होती है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है। जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर दिन आपके पास एक मौका होता है कि आप कुछ नया करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आपको हर दिन इस सोच के साथ उठना चाहिए कि आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन होगा। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें अपने आप आपके अनुकूल होती जाएंगी। आपको अपने डर को छोड़ना होगा और बिना किसी झिझक के अपने सपनों की ओर बढ़ना
होगा, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपके हाथ में है। आपको खुद ही तय करना होगा कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं। अगर आप इसे एक संघर्ष के रूप में देखेंगे तो यह संघर्ष बन जाएगी, लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो यह अवसर बन जाएगी। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है, इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी खुद ही बेहतर बन जाएगी। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसे मोड़ से गुजरना पड़ता है जहां उसे नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। यह अनिश्चितता ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कुछ लोग इससे डरते हैं और अपनी जगह पर ठहर जाते हैं, तो कुछ इसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं वे ही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता, इसमें कठिनाइयां भी आती हैं और असफलताएं भी। लेकिन जो व्यक्ति इन सब से सीखता है और आगे बढ़ता है वही अंत में विजेता बनता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य हमारे पक्ष में नहीं है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वह परिणाम नहीं मिलते जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। यह स्थिति हमें निराश कर सकती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमारी मेहनत रंग लाती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम हार न माने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जब भी हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो हमें अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम कुछ नया कर रहे होते हैं। लेकिन हमें इस डर से बाहर निकलना होगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। कई बार हमें अपने आसपास के लोगों से भी कोई समर्थन नहीं मिलता। वे हमें रोकने की कोशिश करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनकी बातों को अनसुना करना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में असफलता कोई नई बात नहीं है, यह तो सफलता का ही एक हिस्सा है। जो लोग असफलता से डरकर पीछे हट जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग इसे सीखने का अवसर मानते हैं वे हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं और अपने प्रयासों को और मजबूत करते हैं। यही कारण है कि वे अंततः सफल होते हैं। जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बना लेते हैं और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। हर व्यक्ति की सफलता का सफर अलग होता है। किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है तो किसी को बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग जल्दी सफल हो गए वे ज्यादा काबिल हैं और जो लोग देर से सफल हुए वे कम काबिल हैं। हर व्यक्ति का समय अलग होता है और हमें इस बात को समझना होगा। हमें अपने सफर पर ध्यान देना होगा और बिना रुके चलते रहना होगा। जब हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलता है। जीवन में हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी पारिवारिक समस्याएं होती हैं, तो कभी आर्थिक, तो कभी मानसिक। इन सब के बीच हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हर स्थिति में यह सोचना चाहिए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हमें हर समस्या का हल मिल जाता है। हमें बस यह याद रखना चाहिए कि हम अपनी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत हैं और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं वे कोई असाधारण लोग नहीं होते, वे भी हमारी तरह साधारण लोग होते हैं, लेकिन उनकी सोच उन्हें अलग बनाती है। वे कभी हार नहीं मानते, वे कभी अपने सपनों को छोड़ते नहीं और सबसे बड़ी बात, वे अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब हम भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें भी सफलता मिलेगी। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और यह समझना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। जब हम खुद को मजबूत बनाएंगे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं
तो आपको सबसे पहले अपने डर को दूर करना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप डर के आगे हार मान लेंगे तो आप कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपको अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा और खुद को हर हाल में आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना होगा। जब आप यह कर लेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी मेहनत और आपकी सोच। अगर आपके पास सही मानसिकता है तो आप बिना किसी संसाधन के भी सफल हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने शून्य से शुरुआत की है और अपनी मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी सोच को मजबूत रखना होगा और बिना रुके आगे बढ़ना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमें लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच होती है। असल में जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ कोशिश करते हैं तो हमें एक नया रास्ता जरूर मिलता है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम उससे सीखेंगे तो हम और मजबूत बनेंगे, और अगर हम हार मान लेंगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। हमेशा याद रखें कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानेंगे तो आप हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जब आप यह समझ जाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर है तो आपको किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होगी। आप खुद ही अपनी प्रेरणा बन जाएंगे और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। जब भी आपको लगे कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, तो यह मत सोचिए कि आप असफल हो रहे हैं, बल्कि यह सोचिए कि यह समय आपको और मजबूत बनाने के लिए आया है। जब भी हमें किसी चीज को हासिल करने में दिक्कत आती है तो इसका मतलब होता है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जब हम बिना रुके मेहनत करते हैं तो एक दिन हमें हमारी मेहनत का परिणाम जरूर मिलता है। इसलिए कभी भी हार मत मानिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको अपनी सफलता का रास्ता खुद बनाना है तो आपको अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा। आपको उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो आपको रोक रही हैं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होती है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है। जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर दिन आपके पास एक मौका होता है कि आप कुछ नया करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आपको हर दिन इस सोच के साथ उठना चाहिए कि आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन होगा। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें अपने आप आपके अनुकूल होती जाएंगी। आपको अपने डर को छोड़ना होगा और बिना किसी झिझक के अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपके हाथ में है। आपको खुद ही तय करना होगा कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं। अगर आप इसे एक संघर्ष के रूप में देखेंगे तो यह संघर्ष बन जाएगी, लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो यह अवसर बन जाएगी। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है, इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी खुद ही बेहतर बन जाएगी। जीवन की यात्रा में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।